नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि बाराबंकी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य चौराहे पर कैसे किया गया जोरदार स्वागत। वहीं भदोही की चर्चा करेंगे, जहां औराई में नहर के पास झोले में रखा मिला नवजात शिशु। साथ ही बात करेंगे रोहतास की, जहां मध्य विद्यालय का भवन सिर्फ सरकारी कागज में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के हैदरगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य चौराहे पर हुआ जोरदार स्वागत। गाड़ी से उतरकर सपा मुखिया ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुल्तानपुर जिले के थाना कुड़वार क्षेत्र के निवासी सपा के पूर्व विधायक अबरार अहमद के अंत्येष्टि में शामिल होकर वापस लखनऊ जाते समय जैसे ही हैदरगढ़ पहुंचे तो हैदरगढ़ बड़े चौराहे पर सपा चेयरमैन प्रत्याशी अयूब कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ काफिले को रोककर सपा मुखिया का जोरदार स्वागत किया गया। इसी क्रम में सपा मुखिया का काफिला आगे बढ़ने पर हैदरगढ़ में ही लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के किनारे स्थित स्वागत रेस्टोरेंट के सामने पूर्व विधायक राम मगन रावत, सपा नेता पप्पू सिद्दीकी, जितिन चौधरी, युवा किसान नेता आसिफ कुरैशी, पंकज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को रोककर उनका भव्य स्वागत किया। रेस्टोरेंट मालिक जितिन चौधरी द्वारा रेस्टोरेंट में सपा मुखिया का भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश यादव ने स्वागत रेस्टोरेंट की चाय पीते हुए चाय की गुणवत्ता का भी बखान किया तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गूढ़ मंत्र दिया और बेरोजगारी, महंगाई आदि किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान पप्पू सिद्दीकी ने पूर्व मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भी भेंट किया। सभी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान करीब 5 मिनट तक अखिलेश यादव रुके, उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति भी बनी रही। सपा मुखिया का काफिला लखनऊ के लिए रवाना होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर भदोही के औराई थाना क्षेत्र से है, जहां जगदीशपुर डेहरिया गांव में नहर के पास झोले में रखा नवजात शिशु मिलने से वहां के स्थानीय लोग चौंक पड़े। बताते चलें कि औराई थाना क्षेत्र के जगदीशपुर डेहरिया गांव में नहर के पास सुबह में स्थानीय कुछ महिलाएं चारा काटने के लिए जा रही, तभी उनकी नजर बगल में पड़े एक तकिए पर पड़ी, जहां एक झोले में नवजात शिशु रखा गया था, जिसे देख महिलाएं चौंक पड़ी और महिलाओं ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जहां मौके पर काफी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद नवजात शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है और बच्चे का वजन 1400 ग्राम है। नवजात शिशु को मिर्जापुर चाइल्ड लाइन मंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। दूध भी पिलाया है बच्चे को, बच्चा दूध भी पिला है, रोया भी था, बच्चा एकदम सही है और लेकर हम लोग पला के आए हैं। और बच्चे का उम्र, बच्चा तो आज ही का पैदा हुआ है, 1-2 घंटा हो गया, मतलब उसको लेकर आते समय थोड़ा सा वैसा ही था, तेल कुछ भी नहीं लगा था, उसको लेकर आए, कपड़ा तक नहीं था, बस एक तो तकिया रख के उसी में बच्चे खिला दिए थे। बच्चे को लेकर आए, बच्चे लोग उसको लेके जाएंगे, खा लेंगे, देरानी करेंगे। हाँ करेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई या लड़की हो या औरतें हो, कोई किसी को भी बच्चा नहीं था कि मतलब किसी का बच्चा ऐसे होगा फिर ऐसे फेंकेंगे, हमको ये सब नहीं लगता। अब चाहे बाहरी कोई हो वहाँ पे जाकर रख दिया हो और नहीं तो गांव का उधर का कोई हो, तो ये बात हम लोग नहीं बता सकते किसी के घर पे, मतलब हमारे घर से तो थोड़ा दूर पे है सर। हाँ, हमारा नाम सर नीलू सरोज है और मकान मिलते हैं, दुकान रखते हैं, किराना का, सब किराना का, कपड़ा खरीदते हैं, खुशियाँ तो बनती है, बाबू मिला है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे, विक्की की रिपोर्ट। बरेली में अमन कमेटी की मुस्लिम विंग ने गणेश चतुर्थी शोभा यात्रा निकाली, पुष्प वर्षा की और मिठाई वितरण कर थाना किला के पास स्वागत किया। मुख्य रूप से भाई अनिल पाटिल, सैयद मुदस्सर अली, नदीम इकबाल ने स्वागत किया। डॉक्टर कदीर अहमद, मोहम्मद नबी, रीना रस्तोगी, मोहम्मद काशिम, खुशनुमा, नदीम खान, शाहरुख खान ने पुष्प वर्षा की। इंस्पेक्टर किला राजीव कुमार अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। हम लोग आज गणेश चतुर्थी जो गणेश यात्रा है उसके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। माननीय कदीर साहब अध्यक्ष जी के आदेश पर, और जैसे कि आपको मालूम है
कि अमन कमेटी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और प्रशासन के सहयोग के लिए जानी जाती है। और अमन कमेटी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हिंदू भाइयों की यात्रा जुलूस पर पुष्प वर्षा करते हैं, और हमारे हिंदू भाई मुसलमानों की उस पर जैसे कि 12 रबी अव्वल है, मुस्लिम जो जुलूस होते हैं, मुस्लिम आयोजन होते हैं, उस पर पुष्प वर्षा खैर मकदम करते हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है, और यही हिंदू इस आला हजरत और नाथ नगरी की सरजमी से एक दुनिया को, हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को, बरेली को एक नया मैसेज जाना चाहिए। और इसीलिए हमारे इस आयोजन को देख करके हिंदू मुस्लिम एकता की प्रेरणा लोगों में जागे, और इसी तरह हम लोग सब भाई बहन, ये शहर हमारा है और ये प्रदेश हमारा है, भाई बहन हमारे सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं, हम सब लोग एक गुलदस्ते के फूल हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े और एकता को बल मिले। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर संदीप माकिन की अध्यक्षता में पुलिस लाइन कंट्रोल रूम पर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन अंगूरी बैराज में नहीं किया जाएगा। बता दें कि कलेक्टर संदीप माकिन ने समिति के सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया कि दतिया शहर में 2 रथ घूमेंगे, जो कि प्रत्येक घर घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा को एकत्रित कर करण सागर में विसर्जित करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर की बड़ी प्रतिमा सभी करण सागर में ही विसर्जित की जाएंगी। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 28 सितंबर 2023 को मिलादुन्नबी के त्योहार पर रैली सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लाला के ताल से प्रारंभ होकर पटवा चौराहा, टाउन हॉल, तिगैलिया होते हुए किला चौक पर समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो रैली में डीजे चलाए जाएंगे वो कम आवाज में चलाए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी नवरात्रि आने पर शहर के सभी नागरिकों से अपील है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना सड़क को छोड़कर सभी स्थानों पर की जाए, जिससे यातायात में परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि मूर्तियों के रखने पर बिजली का कनेक्शन अस्थायी तौर पर विधिवत लें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नौ दुर्गा की स्थापना होने पर यदि आचार संहिता लगी तो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बता दें कि बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, सीओ जिला पंचायत दतिया कमलेश भार्गव सहित सर्वश्री नवाब खान, इकबाल खान, देवेंद्र लाल, सुभाष शर्मा, शिरोमणि सिंह यादव, राजू गुगौरिया, सौरभ तिवारी, अन्नू पठान, विजय झंडा गुरु, ब्रिजमोहन आर्य, शंभू गोस्वामी, गब्बर सिंह गुर्जर सहित समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे। मेरा और एसपी साहब का पहले डिस्कशन हुआ था। हम लोग ने ये पाया कि यहाँ पे पूरे शहर की व्यवस्था, जो जल व्यवस्था है, वो अंगूरी बैराज से होती है, और वहाँ पे मूर्ति सिराना होता रहा है पहले, लेकिन भविष्य में कोई रंग में केमिकल ऐसा मिला हो, कुछ हो, तो वो हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि इस साल से तो हम जनता को अपील करेंगे कि वहाँ पे मूर्तियाँ न सिराएं। कोशिश करें कि करण सागर में एक अलग से पौंड बना विसर्जन स्थल, जिस पे लोग जाके मूर्ति सिराएं। लोगों की सुविधा के लिए प्रथम बार दतिया नगर पालिका में ये व्यवस्था भी हम प्रारंभ कर रहे हैं कि लोगों के घरों से ही हम मूर्ति ले लें, और लेने के उपरांत उन सब मूर्तियों को आदरपूर्वक जो उनका विसर्जन स्थल है वहाँ पर उनको विसर्जित करें। देखिए, अब नई शुरुआत है, और जनता से अपील है कि प्रशासन की इस मुहिम में आपका ज़रूर हमें सहयोग मिले, ताकि एक प्रदूषण रहित वाटर, पानी अपने को उपलब्ध रहे, और हमारे जो जल की संरचनाएं हैं वो भी शुद्ध जल से ही, शुद्ध जल उनमें बना रहे। सर, कब से रथ चालू होंगे सर? रथ कल सुबह से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांतरे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत करूब पंचायत के कटजर गांव के मध्य विद्यालय का भवन सिर्फ सरकारी कागज में चलता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन हकीकत ये है कि कटजर गांव का स्कूल का भवन नहीं होने के कारण बच्चों को अपने पंचायत से दूसरी पंचायत के स्कूल भवन में जाकर पढ़ना पड़ता है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपर सचिव के पाठक के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इस स्कूल के बच्चों को देखकर ये साबित होता है कि शिक्षा व्यवस्था सुधर पाएगी। जहां बच्चों को पढ़ने के लिए अपने ही गांव में सरकारी जमीन होने के बाद भी दूसरी पंचायत में छोटे छोटे बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कटजर गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे NH2 हाईवे को पार करके 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पढ़ाई करने के लिए मध्य विद्यालय मोड़ सराय परिसर में स्थित स्कूल भवन में पहुंचते हैं, जहां पर एक ही कमरे में 5 कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इन बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 90 है, जहां 3 महिला शिक्षिकाएं भी बिना शौचालय के स्कूल में सेवाएं दे रही हैं, जहां पर एक ही कमरे के सहारे कक्षा 1 से 5 तक के 90 छात्र को पढ़ाया जाता है। बच्चों को बैठने की बात की जाए तो जिस बेंच पर 3 बच्चों के बैठने की जगह होती है, उस पर 5 से 6 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इन बच्चों को मिड डे मील से भी दूरी रखी जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह से नजर आ रही है। पढ़ते हो बेटा? कंजर विद्यालय। अभी तुम यहाँ मोरसराय में पढ़ रहे हो। तुम्हारे गांव से स्कूल कितना दूरी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। आने जाने में कठिनाई होती है? आने जाने में कठिनाई होती है? हाँ। क्या कठिनाई होती है? पैर दुखाने लगता है। पैर दुखाने लगता है। तुम्हारे गांव स्कूल नहीं है? नहीं, यही है। यही स्कूल है तुम्हारे गांव का? कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ आके? बहुत दिनों से, बहुत साल से पढ़ रहे हैं। बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। डर भी लगता है तुमको रोड क्रॉस करने में? हाँ। कैसा डर लगता है? जब जाते हैं तो गाड़ी मोटर आते हैं तो डर लगता है। गाड़ी मोटर से डर लगता है। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास। पढ़ाई अच्छा होता है? कितने मैम हैं? हाँ? कितने टीचर हैं? 3। तीनों टीचर आई हैं? नहीं, 2 टीचर है। 2 हैं। खिचड़ी उचड़ी मिलता है तुम लोग को? हाँ? खिचड़ी मिलता है? हाँ, मिलता है। आज मिला है? नहीं, खाना बंद है 13 तारीख से। 13 तारीख से खाना बंद है। हाँ। खाना लेके आता हो? हाँ, परीक्षा नहीं चलता तो खाना लेके लंच लेके आते थे। पानी वानी की व्यवस्था है? हाँ। कहाँ है? कल तो यहाँ पर कल नहीं। इस स्कूल का नहीं है? तुम लोग का स्कूल का कल नहीं है ना? नहीं। अब बाथरूम वाथरूम लैट्रिन वाट्रिन पहले कहाँ जाते हैं? खेत में। खेत में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शुभ कुमार। पढ़ रही हो? कर्जर विद्यालय। विद्यालय। अभी कहाँ आई हो तुम? मोरसराय आई हो। कितना दूरी पैदल करके? पैदल आई हो? कहाँ, कितना दूर से? 1 किलोमीटर दूर से। 1 किलोमीटर दूर से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पूजा कुमारी। किस क्लास में पढ़ रही हो? 5 क्लास में। पढ़ाई हो रहा है बढ़िया से? हाँ। हाँ। खाना वाना मिल रहा है? हाँ। खाना आज मिला है तुमको? नहीं। कब से खाना नहीं मिल रहा है? 13 तारीख से बंद है। 13 तारीख से बंद है। क्या बोला जा रहा है आपको? खाना मिलेगा? वहाँ से आने में तुम लोग को दिक्कत होता है पढ़ने? हाँ। क्या दिक्कत होता है? गोड़ दुखाने लगता है। पैर दुखाने लगता है? ये कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय कटजर है। इस स्कूल में क्या व्यवस्था है बच्चों के लेके? इसमें कुछ व्यवस्था नहीं है सर, यहाँ दिक्कतें हैं। 1 से 5 तक बच्चे हैं, एक ही रूम में रहते हैं। इसमें चावल भी यहाँ रखा जाता है, पढ़ाई भी की जाती है और खाता पीता भी यहीं पर है। कागज पत्र का भी काम यहाँ लिखा पढ़ी की जाती है। यह स्कूल कहाँ का है? इसी प्राथमिक विद्यालय कटजर का है, गाँव कटजर है। यहाँ पर शिफ्ट में चलता है। शिफ्ट में चलता है। यहाँ से बच्चे कितने दूर जाते हैं आगे? यहाँ से आधा किलोमीटर दूरे होगा, गांव तो 1 किलोमीटर होगा, लेकिन रोड पे लीजिएगा तो आधा किलोमीटर दूर होगा। मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा है बच्चे को। रोड क्रॉस करते आते हैं बच्चे, 4 लाइन है। 4 लाइन क्रॉस करते हैं? हाँ, 4 लाइन क्रॉस करते आते हैं। कितने शिक्षक हैं इसमें? हम लोग 3 लोग हैं। शिक्षिका हैं? जी, तीनों शिक्षिका हैं। अब बच्चे मान लीजिए शौच के लेके कहाँ जाते होंगे?
इधर उधर जाते हैं, ना शौच की व्यवस्था है, शौचालय है, ना ही कल है पानी नहीं पीने का। इधर उधर जाते हैं, पीते हैं। इस स्कूल में कल है, वहाँ पर पानी पी लेते हैं, लेकिन शौचालय बाहर जाते हैं। आखिर यहाँ 1 किलोमीटर के अंतराल में यहाँ पर क्यों आना पड़ा आप लोग को? क्या वजह रही यहाँ पर आने की? वहाँ पर स्कूल नहीं था, हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ा रहे थे, तो बीओ सर लेटर निकाले कि मोरसराय में सिर्फ एक विद्यालय दिया जाएगा, एक रूम है, उसी में आप लोग का रहना है। हम लोग इसमें आए हैं लेटर के द्वारा। सिर्फ रूम के व्यवस्था ही मिला है और कुछ नहीं मिला आप लोग? नहीं, अब कुछ नहीं। कितने बच्चे होंगे? 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे हैं। जी। कैसे पढ़ाती होंगी आप लोग 90 बच्चे को एक रूम में? एक ही रूम में हम लोग का दिक्कत होता है पढ़ाने में। एक तरफ 3, 4, 5 को पढ़ाते हैं, एक तरफ 1, 2 को बैठाते हैं, इसी तरह पढ़ाते हैं। दिक्कत होता है पढ़ाने में, बच्चे को भी दिक्कत होता है। पढ़ भी नहीं पाते होंगे? ना इतना पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरे में मतलब व्यस्त रहते हैं। इधर पढ़ाई होता है तो इधर देखने लगते हैं, उधर होता है तो उधर। क्या नाम है आपका? सविता कुमारी, क्या है? पंचायत शिक्षिका है, सहायक शिक्षक है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।